मैंने मोल का एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था जिसमें मैंने कहा था 342 ग्राम ग्लूकोज शुगर जिसका फार्मूला मैं लिखा था C12H12 और O11। ये फार्मूला मैंने जानबूझ करके लिखा था ताकि आप लोग कितना बताते हैं इसमें कि कौन सा गलत है क्या है, और इस पे ही आप लोगों ने अणुभार निकाल के कई बच्चों ने भेज भी दिया। आपको याद होना चाहिए इसका फार्मूला होता है C12H22 और O11। तो जैसे ही क्वेश्चन आता है फार्मूला लिखा होता है, लेकिन पहले शुगर बोला गया है तो आप शुगर पर भी ध्यान देंगे। अब आइए इसका आप निकालते हैं। सबसे पहले आप देखिए W इक्वल टू दिया हुआ है 342 और M इक्वल टू दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 12 22 और प्लस में 11 16 इंटू 11। टोटल सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 342। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। मोल इक्वल टू एन W बाई एम, यानी 342 इक्वल टू 1 मोल। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोलैरिटी यानी मोललता, मोलरता। अब यहां देखिए, इसके लिए हम लोग बनाएंगे पहले तो डेफिनेशन। मोल, यहां से आपको साफ साफ दिख रहा होगा मोल। मोल शब्द का मतलब तो एक मोल और आयतन की बात चल रही है, तो हम कहेंगे 1 लीटर। ध्यान से डेफिनेशन तैयार कर लेंगे तो सब आने लगेगा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है ना। अब देखिए, इसको हम कह सकते हैं मोलरता, इसे हम याद रखेंगे बेटा कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। दिखाने की बारी आएगी तो इसको आप कैसे दिखाएंगे, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भैया। अब एक बात समझिएगा, हम कह सकते हैं M इक्वल टू N बाई V। ये हमारा बन जाएगा फार्मूला, जहां पर ये समझेंगे M इक्वल टू हम समझेंगे मोलरता, और N इक्वल टू क्या समझेंगे, मोल। लेकिन किसका मोल ये भी जानना जरूरी है, विलेय का मोल। और V इक्वल टू हम समझेंगे आयतन, लेकिन किसका आयतन समझेंगे, विलयन का आयतन। और ये विलयन का आयतन हमेशा किसमें होगा, लीटर में। ठीक है। तो मोलरता किसे कहते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल M इक्वल टू क्या होगा, N बाई V। यहाँ M इक्वल टू क्या होगा, मोलरता। N इक्वल टू क्या होगा, विलेय का मोल, और V इक्वल टू क्या होगा, विलयन का आयतन। ठीक है। अब आइए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं।
मोलरता के आधार पर एक छोटा सा क्वेश्चन। $500 ml विलयन में 34 ग्राम अमोनिया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे और अगली वीडियो में आप लोगों को इसका उत्तर मैं भेजूंगा।